दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी हमारा आवाज का अध्याय 5। चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल क्या होता है? तो परिमंडल वो स्थान होता है जहाँ पे कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज हो रही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास हवाएं बह रही है, और जो हवाएं बह रही होती है वो कहाँ पे बह रही है? अपने एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में। यानी कि वायुमंडल के अंदर क्या हो रहा है? वायु अपने कार्यों को कर रहा है, चाहे वो हवा बहने का कार्य हो या फिर आपको सूर्य से हार्मफुल किरणें, जिसको हम कहते हैं ना खराब किरणों से आपको बचाना, तो ये काम ये वायुमंडल आपके लिए कर रहा है। उसी तरीके से हमारे पास थल मंडल है, जिसकी वजह से हम टिके हुए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और साथ ही साथ अलग अलग मंडल है। तो इन्हीं मंडलों को पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे अध्याय में। सबसे पहले बात करने वाले हम भूमंडल, या जिसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल में हम पढ़ेंगे कि दो तरीके के हमारे पास क्या है, इसके घटक है। पहला हो जाएगा हमारे महाद्वीप, यानी कि वो जगह जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपका घर है और जहाँ पे आप खेलते हो। और दूसरा हो जाता है हमारा महासागरीय बेसिन। हम महासागरीय बेसिन को अपने आने वाले क्लासेस, अपने आने वाले कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन इस कक्षा में, कक्षा 6 में हमारे पास भूमंडल के महाद्वीप दे रखे हैं। 7 बड़े महाद्वीप हैं, उनके नाम जानेंगे, उनकी स्थिति समझेंगे अपने मानचित्र के ऊपर, और वो कहाँ पे है वो देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे हमारे जलमंडल की तरफ। अब जलमंडल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जल किसकी अभिक्रिया होगी? जल की क्रिया होगी। तो जलमंडल में जल की क्रिया होगी, चाहे वो बारिश करना हो या नदियों को बहना या फिर महासागरों का कोई भी काम, तरंगे उठना या फिर उनके अंदर ज्वार भाटाओं का उठना, तो वो सारे आ जाता है हमारा जलमंडल के अंदर। जलमंडल के अंदर हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े जल के स्रोत महासागरों की। 5 महासागर, उनके नाम समझेंगे और उनकी विशेषताएं जानेंगे, और फिर हम बढ़ेंगे वायुमंडल की तरफ। अब ये जो वायुमंडल है ना, ये बड़ा ही अच्छा मंडल है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, ये क्या करता है? हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ लेयर्स होती है, यानी कि कुछ सतह होती है जिनसे अलग अलग क्रियाएं हो रही होती है। उन सतहों को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये वायुमंडल बनता किससे है। क्योंकि देखो, भूमि को तो हमें पता है, भूमंडल पता है कि सॉइल से बनेगा, और हम भूमंडल में और भी जानेंगे कि और किस चीजों से बन रहा है। जलमंडल में हमें काफी अच्छी तरीके से पता है कि पानी से बना है ये जलमंडल, लेकिन वायुमंडल के अंदर ना वायु की अलग अलग प्रकार है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जो कि आप अपने साइंस की क्लासेस में पढ़ते हो। तो ये सारी गैसेस आपके वायुमंडल में मिलती है। तो समझिए कौन कौन सी गैसेस हमारे वायुमंडल का निर्माण करती है, और उसके बाद इसकी ये समझेंगे कि क्या क्या लेयर्स है, कौन कौन सी परतें हैं। और जब ये तीनों ही मंडल आपस में मिलते हैं, और जब ये तीनों ही आपस में मिलके क्रिया करते हैं, तो निर्माण होता है जीवन के मंडल का, यानी कि वो मंडल जहां पे हम सभी अभी उपस्थित है, जीव मंडल। तो जीव मंडल में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये तीनों के तीनों मंडल हमारे लिए एक ऐसे एनवायरमेंट, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने वाला है जो कि जीवन के पनपने के लिए महत्वपूर्ण है। और समझिए किस प्रकार से मानव इस मंडल को, इस जीव मंडल को हानि पहुंचा रहा है। और जीव मंडल को ही नहीं, बल्कि तीनों मंडलों को भी, चारों मंडलों को भी, कौन कौन से? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीव मंडल, इन चारों को ही वो अपनी कार्यों से, अपनी गतिविधियों से आए दिन नुकसान पहुंचा रहा है। और हानि इसमें किसकी है? हमारी या फिर पृथ्वी की? हमारी ही होगी, क्योंकि अंत में क्या होगा? ये सारे मंडल समाप्त हो जाएंगे और हम भी इसी के साथ विलीन हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमारे मंडलों का निर्माण होता है वो जानेंगे, लेकिन एक एक करके। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे सबसे पहले मंडल पे, जिसका नाम है भूमंडल, और उसे समझते हैं, लेकिन उसे समझेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।